सबसे ज़रूरी बात है, जब भी आप कभी भी भट्ठा लगाओ या फिर ऑलरेडी आपका भट्ठा है, सबसे मेन जो हमने चीज़ पब्लिक को, ग्राहक को देनी होती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जोड़ बनेंगे, नरम निकलेंगे, पीले निकलेंगे, आवाज़ नहीं बनेगी। कहीं से भी पटक दो इस ईंट को भाई, कहते हैं ना 2 मंजिल से पटक लेना, पता लग जाएगा ईंट का क्या चीज़ है ईंट। श्री राम जय जय राम, जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी जी। बाहर निकाल के ले आए हैं और भाई 3 बज गए, नेट कंप्लीट। 2:20 से उठा हुआ, अलार्म भी बोल लिए, फ़ोन भी कर लिए लेबर वाले। पवन आना है ड्राइवर दूसरे ट्रैक्टर का, और जो ये सोमवीर है अपने वाले पे आने वाला है। ईंट उतारनी आज खुद ही ईंट उतारेंगे भाई। एक बंदा बुलाया, अब वो 3 बजा दिए उन्होंने। फ़ोन तो खैर उठा लिया उन्होंने, अभी उठाया 5-7 मिनट पहले, कह रहे भाई आ रहे हैं। तो चलते जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ। कैसे उतारेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। बड़े दिनों के बाद ईंट उतारूँगा भाई, काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से साल ही हो गया। वैसे तो मेरे को कंप्लीट साल ही हो गया ईंट उतारे को तो, लेकिन फिर भी 8-9 महीने तो लगातार कंप्लीट हो गए हैं। चलो देखते हैं कैसे उतारेंगे। पहले दिन तो बहुत मुश्किल होती है, 1-2 दिन 3-4 चक्कर उतारने में दिक्कत होती है। फिर तो आदत हो जाती है शरीर को, चर्बी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है शरीर। फिर कहीं से भी कुदा लो, कहीं से भी कुछ भी काम कर लो। तो चलते जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ। धीरू भाई अंबानी भी चल पड़ा। लो जी, हरियाणा से दिल्ली में एंटर हो गए, टैक्स भर दिया। दिल्ली एंटर हो गए जी, चाय पी लेते हैं, चाय वाला। नांगलोई मेट्रो स्टेशन, पूरा दिन निकल गया, पहुंचे हैं जी। अब 1 घंटा हो गया खड़े को, अभी तक तो कोई भी लेबर वाला नहीं मिला। वो खरखोदा वाले भी मना कर गए थे सुबह, कह रहा रात हमने मना कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। वैसे उन्होंने हाँ भरी थी, एक ही बंदा बुलाया था मैंने। तो अब यहाँ पे तो मैं आ गया था, वहाँ से तो खरखोदा से तो आ गया था, 3:30 बजे आ गया था, चला था वहाँ से। और अब देख रहे हैं भाई क्या रहेगा। आज पहले ही दिन परेशानी होगी, एक बंदा भी नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा था मगर एक बंदा मिल जाएगा, अपना आराम से भाग लेंगे उतार के। चलो देखते हैं जी क्या रहेगा। भाई आ गया अपने वाला, दूसरे वाला चौथा गए। तो कूड़े का ढेर है, कूड़ा डालना मना है, देश भर का कूड़ा डाल रखा। झुग्गियों में रहता है वही एक पुराना करिंदा अपना, उसको देखने आया हूँ। मिल गया तो मतलब एक बंदा तो मिल गया यार। कहाँ लगवाओगे आपके आंटी, कहाँ लगवाओगे? गाड़ी हटवाना पड़ेगा, वो गाड़ी एक बार देखने कोशिश करेगा, लेकर जाएगा। बड़े चक्कर खा के आए हैं इस गली में। एक और लफड़ा है, 2 जगह उतरेगी, 3500 यहाँ, 1500 फिर दूसरी जगह जाएंगे। फिर कितने की जगह है, कितनी ये भी खुलती है? हाँ। हर जगह तो कौन आंटी, यही अभी उतरा था 6000 यहाँ, वहाँ 2 जगह में आके। जगह में तो 20 की दारी आओगी सारी आंटी, इतनी जगह में तो आएंगी नहीं। फिर और कहाँ लगवाओगे बाकी? जगह बना हुआ है ना। हाँ वो तो समझ गया हम। वो भी काउंटर खुलता यहीं तक लगाना है। सारी यहीं लगा दें फिर? नहीं, यहाँ लगा लेंगे और पीछे ना बस 3500 ईंट उतरेंगे आपकी, फिर तो एक ही जगह लगाओगे हम। अरे तो यहाँ लगा दो और वहाँ खंबे के पीछे लगा देना। नहीं फिर आपको क्या दिक्कत है, एक ही जगह लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? आ जाएगा रोड पे कहीं चला जाएगा। ना थोड़ी सी ऊंची होगी, एक लाइन हो रहा होगी, रोड पे नहीं जानेगी, रोड पे चक्का तक ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चक्के तक आ जाएंगे, ठीक है ना। खोल दे बिलास, बिलास नाम है भाई का। अब ड्रेस चेंज हो गई है, उतारते हैं खींच के। हमारा मंडा सा जोर का के भरोसा किसी और का भाई।
उतारते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले ही सुबह से ही मन बना रखा था, रात से ही, कि भाई उतारूँगा, इंटे उतारूँगा। शुरू करते हैं वो उतारने। 3500 यहाँ उतरेंगी, 1500 दूसरी साइड पे जाएंगी। उस साइड पे पहले उतारे आते तो ठीक था, पर साइड का पता नहीं होता भाई ठीक है कि नहीं है, इस बात का कोई भरोसा नहीं। चलो तो लग गई। यहाँ बड़े मुश्किल से लेके आया हूँ, बड़ी बड़ी गलियों से, बड़ा तंग हो गया। चलो लगते हैं जी, लगते हैं। उतारने वालों को ऑर्डर बतेरे दे दिए, आज खुद उतारेंगे। श्री राम श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। भाई उतार दिए, 35 की डाली है और 100 पट है। 3500 उतार के 1500 वाली साइड पे चलेंगे। पसीने आ गए, बहुत जोर लग गया आज तो। 1-2 दिन परेशानी होगी भाई, तो दोबारा से सेट हो जाएंगे। 2 लाइन लगेगी, रहने दो, आप भी हट जाओ, हम अपने आप लगा देंगे। बस पड़े रहने दो मलबे ने भी। 2 लाइन लगेंगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं, खाली होगी। हेलो जी, ड्रेस चेंज कर लिए, भागते हैं जी। पैसे भी ले आया, भंडारा लग रहा था, पूरी मिल गई। और चंदी बॉर्डर हरियाणा कर लिया एंटर। अभी कमरे पे पहुंचे थे, बस चलते हैं, भरने के लिए चलते हैं। आज जाएंगे दूसरे भट्टे पर, दिखाता हूँ कौन से भट्टे पे जाएंगे। और बस यहाँ पे रुका तो चार्जर लेना है, चार्जर की जो लीड है ना वो बालाजी रहेगी, खूगी वहाँ पे। चलते हैं भट्टे की तरफ, जूस पी लेते हैं। भूख ज़्यादा थी मेरे को, पूरी कम खाई गई। तीन बजे हुए हैं जी, 3 टाइम दिन के 3 बजे हुए। CBC भट्टे पर पहुंचे, CBC पे ब्रांड बनाया हुआ है जिस भट्टे का हमने 6-7 साल, जिस पे सुकून वाले दिन भी हमारे 5 साल में रिलैक्स तरीके से 5 साल जिया हूँ, बढ़िया लाइफ, जिसको मतलब नो टेंशन, किसी चीज़ का भी डर नहीं था, जुनून इतना था। अब तो सारी चीज़ें समझदारी के साथ साथ में डरना भी पड़ता है भाई। उलझ जाता है ना कई बार बंदा। दिखाता हूँ, इंटर दिखाता हूँ पहले आपको। हेलो जी, सफाई सफाई नहीं देखनी है, ये चीज़ देखनी है। CBC ऊपर से बस थोड़ी सी रपस डली हुई है, थोड़ा बहुत कार्बन लगा हुआ है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी मारते ही साफ हो जाएंगी सारी। ठीक है जी, सारे बिल्कुल हल्की से हल्की ईंटें उठा लो किसी भी चट्टे से, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो बिल्कुल लास्ट वाला हो, उसमें भी आवाज़ मिलेगी। मिट्टी और पकाई का हिसाब होता है वही सारा रहा सिस्टम। कि ये चट्टा रहा, कि ये रहा। श्री राम हरे वो राम। कहीं से भी पटक दो इस ईंट को भाई, कहते हैं ना 2 मंजिल से पटक लेना, पता लग जाएगा ईंट का क्या चीज़ है ईंट। हाँ सब देख दाख के इसमें लगाइए, बढ़िया। वहाँ से साफ करते हुए फिर यहाँ से भरेंगे, है ना, इसमें कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ से भर के यहाँ पे लगा दिए, अब यहाँ से भरने कंप्लीट ही हो जाएगी। इनमें थोड़ी हल्की बूंद मार सी थी एक आधी, फिर वहाँ चलिए। बढ़िया ईंटें हैं, रापस ज़रूर लगी हुई है लेकिन एक नंबर बढ़िया ईंट है। मुंशी जी गिनती करे कंप्लीट, जरा सदर पाल लग के कंप्लीट हो गया। ऊपर से सीन है जी भट्टे का,
तो भाई पल्लड़ रस्सा लगा के ले आए। रास्ते में खड़ा हूँ CBC वाले में। तो यहाँ से आधा किलोमीटर का रास्ता है सड़क का। रोड पे चढ़ जाएंगे, फिर भागेंगे कमरे की तरफ। सबसे ज़रूरी बात है, जब भी आप कभी भी भट्ठा लगाओ या फिर ऑलरेडी आपका भट्ठा है, सबसे मेन जो हमने चीज़ पब्लिक को, ग्राहक को देनी होती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आवाज़ होनी चाहिए आपके ईंटों में। आपकी में कलर वाइट हो, लाल हो या फिर पीला हो। पीला तो चलो खैर नहीं चलता कहीं पर भी, लेकिन देखने में कैसी भी मर्जी आपकी ईंट हो, सफाई हो, खुले की हो, बंद की हो, सबसे ज़्यादा चीज़ हमने जो प्रोवाइड करवानी होती है ग्राहक को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवाज़ होती है ईंटों की। टनाटन लोहे की तरह आवाज़ होनी चाहिए। आपकी ईंटें कभी भी किसी भी हालत में रुकेंगी नहीं, फटाफट बिकेंगी। 100-200 नरम गरम, वो तो चलो भाई मार्केट का अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन भाई कभी भी आपका माल बिकने से रुकेगा नहीं। माल आपने बनाना है आवाज़ वाला, तो ध्यान से सुन लेना भाई, शेयर भी कर देना। और जैसे हमने नए भट्ठे से शुरुआत करते हैं, जैसे अगर नया भट्ठा लगाना है, तो अगर आपने नया भट्ठा शुरुआत कर रहे हो, सबसे पहले आपके जो खेत होंगे 6 किल्ले, 5 किल्ले, 10 किल्ले, जितने भी होंगे आपके खेत भट्ठे के, तो उस चीज़ के आधार पे बता रहा हूँ। सबसे पहली ज़रूरी जो चीज़ होती है, वो आपके किले जो होंगे भट्ठे के, जहाँ पर आप भट्ठा लगाओगे, वो झील में नहीं होने चाहिए। यानी झील मतलब डूंगे में नहीं होने चाहिए, गहराई में नहीं होने चाहिए। जैसे खेत हो गया, खेत ऑलरेडी मतलब खेत पे ही भट्ठे लगते हैं ज़्यादातर, खेत पे ही बता रहा हूँ। खेत पे अगर 6-7 किल्ले, 10 किल्ले, जितने भी किल्ले आप ले रहे हो, खेत देखने पहले देखने ही जाते हैं ऑलरेडी। अगर सस्ते के चक्कर में आप लेने जाओगे तो भाई आपका काम नहीं बनेगा। सस्ती ज़मीन हो जाएगी, लेकिन सस्ती भी मिल जाएगी आपको। और अगर सस्ती आपने ले भी ली है, ले ली, चलो मान लो हमने सस्ती ज़मीन मिल गई और गहराई में मिल गई और ले ली, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो उसका भरत करना पड़ेगा आपको। उसकी मतलब उसको झील में नहीं रखना पड़ेगा। जो समतल खेत होते हैं, लोग 2 फुट मलबा उसमें डाल लेते हैं, 1 फुट डाल लेते हैं, 3 फुट भी डाल लेते हैं। लेकिन भैया आपको, अगर आपको लग रहा है कि भाई झील में है खेत, हमारे झील में है, तो उसके ऊपर आपने अगर 3 फुट मलबा डाल रहे हो तो भाई 5 फुट ऑलरेडी आपने डालना पड़ेगा, अगर झील में ले लिए हैं तो। लेकिन पहली बात तो झील में लेना ही नहीं है भाई, भट्ठा लगाना है तो। अगर कामयाबी का पहले ही दिन आपकी ईंटें बिकनी शुरू हो जाएंगी, आवाज़ भी बढ़ेंगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को यूज़ कर लेना। लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ जो फॉर्मूला है, मैं वो बता रहा हूँ। मैं ये वैसे हवा में बात नहीं कर रहा। झील में जो भी भट्ठा होगा उसकी ईंट में इतना दम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे ज़्यादा जो भट्ठे के अंदर होती है वो सीलन होती है। बारिश के कारण लगा लो, सर्दी के कारण लगा लो, या किसी भी तरीके के कारण लगा लो। आसपास में ज़्यादा झील वाले खेत हैं, पानी खड़ा रहता है पसारों में भी, या फिर ऑलरेडी जैसे बारिश होती है, थोड़े से बारिश में भी पानी खड़ा हो जाता है, तो उससे सीलन बनती है भाई। सीलन जब तक भट्ठे से ख़त्म नहीं होगी, आपकी ईंट में आवाज़ नहीं बनेगी, जोड़ बनेंगे और पीड़ापन आएगा, कलर नहीं आएगा बिल्कुल भी। कलर तो चलो वाइट और लाल दोनों होते हैं, नीला भी होता है, तीनों कलर बेस्ट है। वाइट, ब्लू और रेड। जो लाल हो गया, लाल वाली ईंट में भी आवाज़ होनी चाहिए। जो ईंटें बनती है RK1 की ईंटें पिछली साल बिल्कुल नीली थी, अब की बार भी बहुत नीली ईंटें निकल रही है, बिल्कुल मतलब लोहे की तरह होती है नीली ईंटें। वो देखने में आपको लगेंगे कि भाई कलर कैसा है, ये वो है, लेकिन आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके आधार पे बता रहा हूँ। CBC भट्ठा यहाँ पे आसपास में मैंने सबसे ज़्यादा बेस्ट पकाई वाली ईंटें जो देखे हैं वो CBC की हैं। इतनी आवाज़, इतनी सफाई आपने देख ली। सफाई का तो चलो कोई मैटर ही नहीं है, सफाई तो हो या ना हो, ईंट में आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें सफाई भी है। खुले का समचा है, ऊपर वाला जो होता है जो मार्के का वो बंद का है, बाकी सारा पीछे का जो वो खुले का समचा है। ठीक है जी। उसके आधार पे जैसे CBC हो गया, सबसे बेस्ट में क्यों है, इसकी आवाज़ इतनी क्यों है? इस भट्ठे के अंदर सीलन नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी सीलन नहीं है। जो चट्ठे प्लेटी पर आगे लग जाते हैं, प्लेटी मैंने कल दिखाई थी, जहाँ पे चट्ठे लगते हैं वो जगह उसको प्लेटी बोलते हैं। उस प्लेटी पे चट्ठे लगने के बाद में बारिश के कारण अगर पानी खड़ा हो जाए तब सीलन आती है, तब ईंटें थोड़ी ख़राब हो जाती है। नीचे से कार्बन, कोयला, धूल मिट्टी वगैरह में नीचे से ज़्यादा ही धसी हुई ईंटें हो जाती हैं, तो उसके कारण ईंटें ख़राब होती हैं। नहीं, अन्यथा जब तक इसके आसपास में झील भी है, सब कुछ है, लेकिन ऊंचे पे है। ऊंचे पे होने का कारण ये 1% भी सील नहीं है भट्ठे के अंदर, और 1% भी सील ना होने का यही फ़ायदा भट्ठे वाले को यही होगा कि भाई उस बिल्कुल कच्ची से कच्ची ईंट उठा के देख लो आप, उसमें भी आवाज़ है। क्यों है? वो सीलन नहीं है, उसका कारण है।
सबसे बड़ा फ़ायदा भट्ठे का यही है। अगर आपने भट्ठा लगाना है तो भाई झील में मत लगाओ। झील में लगा लिया तो 5 से 6 फुट भरत का आपको करना पड़ेगा। पसार आपके कैसे मर्जी हो, डूंगे हो, गहरे हो, झील में हो, कैसे मर्जी हो, लेकिन आप जब तक ऊंचे पे भट्ठा अपना नहीं रखोगे, उसमें सील नहीं आनी चाहिए। ऊंचे पे भट्ठा रखने का बस सबसे बड़ा मेन फ़ायदा आपका यही है कि पहले दिन से ही आपकी ईंटें उसी भाव में बिकनी शुरू हो जाएंगी जैसे आपका तरक्की का रास्ता होता है। ठीक है जी। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भट्ठे को फेल कर देती हैं। ईंटें पेड़े निकल आई, आवाज़ नहीं आई, खसखस बोलेंगी, मिट्टी कैसी भी हो, डाकर हो, लाल हो या फिर काली मिट्टी हो, कैसी मर्जी मिट्टी हो, लेकिन जब तक आपका काम नहीं बनेगा, जब तक आपका भट्ठा ऊंचाई पर नहीं होगा, जब तक आपके भट्ठे में सील होगी, तब तक आपका पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं बनेगा। सर्दियों में सबसे ज़्यादा टूट बनती है भट्ठे पे, जिस भट्ठे के अंदर सील होगी। जब बारिश का, अब जैसे ठंडा गेड़ निकल रहा है, अब निकल रहा है जहाँ से भर के लेके आए हैं, इस पे तो सीबीसी पे तो शुरू नहीं हुआ, राम का निकलना शुरू हो रहा है, और डीएल का तो गेड़ ही आधे, जो एक सिधाई होती है उसमें से आधा ही रह गया डीएल का तो। ठीक है जी। इस भट्ठे की सीलन पूरी ख़त्म हो जाएगी। जो डीएल भट्ठा है वो भी झील में है, नीचे में है, उसकी भी ईंटें सीलन खाती है, भट्ठा भी सीलन खाता है, लेकिन अब जब ये खाली हो जाएगा थोड़ा ही सूख पाएगा। लेकिन जो भट्ठा पूरे तरीके से खाली हो गया, अब उसको धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, वो पूरा प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा। ऊंचे पे होगा तब, झील में होगा वो भट्ठा कभी भी नहीं सूखेगा। उसमें सर्दी में जोड़ बनेंगे, नरम निकलेंगे, पीले निकलेंगे, आवाज़ नहीं बनेगी। मेन हमारा जो मोटिव है वो आवाज़ बनाने का है भाइयों। आवाज़ बनाओ ईंट में। आपकी ईंट में सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आसपास में दिल्ली जैसा एरिया तो भाई सफाई भी थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी आपको। ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है तो वहाँ पे भी आपको सफाई ज़रूर देनी पड़ेगी। लेकिन भाई मैं तो आवाज़ पे आपको बोलता हूँ कि भाई आवाज़ बनाओ। आवाज़ के साथ में सफाई अगर आपको देनी है तो नॉर्मल सफाई दे दो, जो खप सके, आटे में नमक खप जाए, इतनी सफाई दे दो, बहुत बहुत सही है। इतनी भी सफाई जो नॉर्मल रेट की ईंट होती है। देखो भाई बहुत महंगी महंगी ईंट हैं बाज़ार में, 10,000 रुपये की, 1,000 भी भट्ठे पे है, 9,000 की भी है, 8,500 की भी है, 8,000 रुपये की भी 1,000 ईंटें हैं जो बिल्कुल प्योर आवाज़ वाली भी हैं और प्योर सफाई वाली भी हैं। लेकिन भाई मैं तो नॉर्मल ईंटों की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ईंट जो हर आदमी ले सके। अगर गरीब बंदा भी अगर सफाई वाली ईंटें मांग रहा हो, आवाज़ भी मांग रहा है, तो भाई उसके लिए नॉर्मल ईंट हमने बनानी पड़ेगी ज़रूर। भट्ठे से ही बनेगी और तो कहीं से आएगी नहीं। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई सफाई नॉर्मल रखो। अगर ज़्यादा ही सफाई दी आपने और आपकी फिर आपने ज़ोर सफाई पे लगा दिया, आवाज़ भी आपने बना दी और सफाई भी बना दी, और फिर आपने अगर आपकी मार्केट उस हिसाब की नहीं है कि भाई मतलब आपको जो आपने जोर लगाया था ईंट बनाने पे वो आपको रेट नहीं मिला तो आपको दुख होया। लेकिन नॉर्मल ईंट बनाओ, नॉर्मल ईंट सबसे ज़्यादा बिकेंगी। हाँ अगर आपका 6, 7, 5, 4, 3, 2 भट्ठे आपने लगा रखे हैं तो भाई एक भट्ठे में सफाई बना लो, बढ़िया जोर लगा के महंगी बेच लो या सस्ती बेच लो, वो आपकी इच्छा होती है। लेकिन जब सफाई और आवाज़ दोनों चीज़ होंगी भट्ठे में तो वो आपका ऑटोमेटिक ही माल बिकेगा। ठीक है जी। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो नॉर्मल ईंट का बता रहा हूँ। बढ़िया ईंट का भट्ठा एक अलग ही होगा, उसका रेट भी अलग होगा, उसकी पथेर भी अलग होगी, उसके जड़ाइए भी अलग होंगे, उसका जो ईंधन होगा वो भी अलग तरीके से ही डाला जाएगा। वो भट्ठा ही अलग लेवल का होगा। भट्ठा हमारे गांव में है, हमारे गांव में नहीं है, हमारे गांव के पास 28 से 30 किलोमीटर के दायरे में एक भट्ठा है। वो दिखाना मैं मतलब घर पे जाके तो भैया अड़कस हो जाता है। मैं वो भट्ठा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। अब की बार अगर मेरा मौका लग गया तो मैं आपको वो भट्ठा दिखाऊंगा किस तरीके से। जब से मैंने भैया होश संभाला है उस भट्ठे का नाम ही इतना चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सफाई है, पूरा बढ़िया साइज़ है। साइज़ 9.5, जो यहाँ पे नॉर्मल साइज़ हमने बड़े भट्ठे का जो बड़ा साइज़ का हमने नापा लिया था तो उससे भी बहुत बड़ा साइज़ है। मोटी भी है, सफाई भी है और पकाई भी है, दोनों चीज़ें। सफाई तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कम हो सकती है, सफाई में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन भाई उसका रेट भी अलग है, ईंट भी अलग है भाई। उसका मतलब उस भट्टे का कमाल है। अगर मैं आप लोगों को उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा तो आप मानोगे, आप बोलोगे कि भाई इतनी बढ़िया और इतनी सफाई वाली और इतना साइज़ कैसे हो सकता है। आपको मतलब समझ में नहीं आएगी ये चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आई। लेकिन अब हाल फिलहाल में मैंने ईंट पिछले साल देखी थी उस भट्टे की,
तो वही कमाल है उस भट्टे की ईंट का। जिस दिन से मैंने होश संभाला है, जिस दिन से उसकी ईंटें देखी हुई है मैंने, उस भट्टे का लोकेशन उस पर जाके भी आया हूँ मैं। 2022 पता नहीं 21 में, पता नहीं 2022 में गए थे हम, रामपुर भाई साहब, मैं और राम प्रताप भाई साहब। तो भाई कमाल की ईंट है उस भट्टे की। तो अगर टाइम लगा तो मैं उस भट्टे की ईंटें आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अगर वो आपकी अपनी सोच है कि आपने नॉर्मल ईंट बनानी है या फिर मतलब बढ़िया वाली साफ़ सफाई वाली और आवाज़ वाली ईंट बनानी है, वो आपका मकसद है। देखो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ एक नॉर्मल ईंट की बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी भी ले सके और भाई अमीर तो देखो भाई कोई भी ईंट ले सकता है, किसी भी तरीके की ले सकता है। भट्ठे वाले अगर जिनके पास में अच्छा बजट है वो भाई कैसी मर्जी भी ईंट बना सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में इस चीज़ पे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है जी। भट्ठे वाला जो होगा वो कोई भी किसी भी प्रकार की ईंट बना सकता है। एक अच्छे लेवल ऊंचे लेवल की 9,000 की, 10,000 की, 9.5 की, इतने रेट की ईंट वो कम बिकने वाली ईंटें होती हैं, लेकिन उसका एक अलग ही लेवल होता है भाई, उसका नाम होता है। यहाँ पे बहुत सारे भट्टे हैं, लेकिन उस चीज़ को जो आपकी रेट है वो भाई नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता जितनी बढ़िया ईंट होगी। तो जो चीज़ नॉर्मल ईंट में गरीब आदमी को मिल जाएगी, नॉर्मल रेट में मिल जाएगी, उस चीज़ के बारे में हम सारी बातें करेंगे। उस चीज़ हमारे को भाई देखो, मैं भी इतनी बड़ी बातें नहीं कह सकता कि भाई छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है जी। नॉर्मल ईंटें बनानी है तो भाई भट्ठा आपका ऊंचे लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि भाई झील में आपका पहले ही आपने भट्ठा लगाया है, आपका बजट भी ठीक ठाक नॉर्मल बजट है और उसमें ही आप मार खा जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप मार खा जाओ। पहले ही गेड़ में आपका बढ़िया सिस्टम बन जाएगा अगर आपने ऊंचे में भट्ठा लगा रखा है, बढ़िया तरीके से सिस्टम बना रखा है। CBC की इतनी आवाज़ भाई मैंने देखी नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो मैंने देखी नहीं भाई। हाँ बहुत सारे भट्टे होते हैं अलग अलग लेवल के, लेकिन मैं गया नहीं होगा अगर CBC से कोई ज़्यादा आवाज़ होगी तो, ठीक है जी। लेकिन भाई हमारा किसी को भी किसी भी तरीके की ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। जो हमारे को पता है वो बता दिया। किसी भाई को अच्छी लगे तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बात करने के लिए विक्की सी हमारा बात था। इंस्टाग्राम पे आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नंबर तो भाई देखो हाल फिलहाल में कोई नया नंबर मैंने लिया नहीं, नंबर भी देंगे आपको, सब्र करो थोड़ा सा। अब चलते हैं जी कमरे की तरफ, काफ़ी सारा टाइम हो गया। आज उस पूरे दिन आँख नहीं लगाई, ट्रॉली भी उतार रखी थी और 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया मेरे ख्याल से, पता नहीं 6 ही बज गए होंगे, मैंने टाइम देखा नहीं। तो चलते हैं जी कमरे की तरफ। रोड पे चढ़ गए प्लॉट का सीन है, खाली पड़ा अभी तो प्लॉट। जी खाना आ गया। आज तो मटर पनीर बना रखे पंडित जी ने मटर पनीर है जी, ये रायता बना रखा है, लस्सी है, सलाद है जी। तो जी नहाया धोया पहले, फिर खाना खाया। आज का पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। कोई भाई नया बंदा मकान बना रहा है तो भाई उसको इन चीज़ों के बारे में बता दिया करो। किसी को नॉलेज होती है, किसी को नहीं होती है। नया मकान जो भी नया बंदा बनाएगा तो उसको तो किसी चीज़ के बारे में भी नहीं पता होगा। मकान में सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ लगानी होती है वो होती है सीमेंट। सबसे बढ़िया ग्रेड की सीमेंट लगाओ, उसके बाद में आप मकान में सब कुछ हल्का लगा लो। ईंट की तो मैं कहता नहीं, चलो मेरा बिजनेस है ईंट का, हमारा खुद का सबका, तो ईंट की तो मैं कहता नहीं कि भाई बढ़िया लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, लेकिन सीमेंट आपको सबसे बढ़िया लगानी है, ठीक है जी। किसी भाई को नॉलेज ना हो तो बता देना, नहीं बता पाओ तो वीडियोस उनको शेयर कर देना और बता देना कि भाई ऐसे ऐसे ईंटें लगती हैं। ईंटों की भी दिखा देना शेयर करके, सारी वीडियो देख लेगा अपने आप। शेयर कर देना, सारी नॉलेज उनके पास में चली जाएगी, किसी का भला हो जाएगा और किसी भाई को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी वीडियो का जो तात्पर्य है बढ़ाने का, जानकारी देने का, यही मोटिव है हमारा, ठीक है जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर जाना। इस वीडियो करते हैं मिलते हैं आप लोगों को जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री बजरंगबली जी महाराज। कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज।